हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माँ दुर्गा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू दिबारती। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तरक्की ला रहे हो, आपके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहे हैं। आप अपने जो लाइफ पर्पस है, जो लाइफ गोल्स है, उसको अच्छे से अचीव कर रहे हो। अगर कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो आप, तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, डील कर रहे हो। ओवरऑल आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में पीस है, होप्स है एंड लाइफ से आप सेटिस्फाई हो। आज के जो ये रीडिंग है जिसको लेकर हम आए हैं, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिल रहे हैं उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल नहीं है, किसी के लिए भी है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो, किसी के लिए भी है। एंड ऑल जोडियक साइंस के लिए है। 12 जोडियक साइन जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं उसी के लिए ये रीडिंग है। ओके, एंड जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रहे हैं वो इसको प्लीज छोड़ दीजिए, ये किसी और का काम हो जाएगा। ओके, तो आज की रीडिंग जो है अपकमिंग नेक्स्ट वीक हमारा कैसा जाएगा, हमारे जो व्यूअर्स है जो हमें देख रहे हैं उनके कैसे जाएंगे अपकमिंग नेक्स्ट वीक, एनर्जीज कैसे रहेंगे, वही हम चेक करेंगे। पाइल्स में चेक करेंगे। अपने इंट्यूटिव पावर से आप कोई भी एक पाइल चूज कर लेना जिसके तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहे हैं या फिर आपको लग रहे हैं ये पाइल मेरे हैं, तो उस हिसाब से आप पाइल को चूज करना। ओके, तो हम 2 पाइल लेंगे एंड देखते हैं आपके लिए कौन सा पाइल आ रहे हैं या फिर किस पाइल की ओर आपको अट्रैक्शन जा रहे हैं। आप समझ लेना कि यूनिवर्स की तरफ से उसी पाइल आपके लिए है एंड यूनिवर्स की तरफ से उसी गाइडेंस, उसी मैसेज आपके लिए है। आपका अपकमिंग नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, इसी के रिगार्डिंग वो रीडिंग है। ओके, और फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए एंड अपने जो वैल्यूएबल ओपिनियंस है उसको हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। उससे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन फील होते हैं नए नए वीडियोस लाने में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको पेड कंसल्टेशंस चाहिए, अगर आपको पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना। ओके, सो हमारे 2 पाइल्स यहाँ पे हम रख रहे हैं। आप अपने इंट्यूटिव पावर से एक पाइल को चूज करो। कौन सा पाइल आपसे आपके तरफ अट्रैक्शन ला रहे हैं उसी पाइल को आप चूज करना। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप कोई भी पाइल अपने तरफ से चूज करो, कौन से पाइल की तरफ आपको अट्रैक्शन फील हो रहे हैं एंड उसी पाइल आपके लिए है, वो रीडिंग वो आपके लिए है, वो मैसेज आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो आप पाइल को डिसाइड कर लो। ठीक है, अब हम पाइल को चेक करेंगे किसके लिए कौन सा पाइल आया है। पाइल नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल नंबर 2 स्टार। ठीक है, जिन्होंने पाइल 1 को चूज किए थे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 को चूज किए थे स्टार। ओके, सो पाइल 1 का हम यहाँ पे जो है रीडिंग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पाइल 1 को चूज किए थे एस ऑफ पेंटिकल्स, उनका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा वही हम चेक करेंगे। जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए हो सकते हैं आपके लाइफ में आप कोई नया अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। आप अभी लाइफ में बहुत पॉजिटिव सोच विचार से हो सकते हैं आप येलो या ग्रीन कलर के कोई क्लोथ्स अभी पहने हुए हो या फिर येलो एंड ग्रीन आपके लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट कलर है आपके। एंड आप कोई ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, आपके हो सकते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर नंबर 1 आपके लाइफ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है या फिर कोई ऐसा है जो सिग्निफिकेंट है नंबर 1 से। आप अर्थ साइंस के लोग हो सकते हो या फिर अर्थ साइन के कोई चीज आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में ग्रेजुअली आ रहे हैं। सो ओवरऑल आप एक फ्रेश बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो या फिर अपने लाइफ में इस वीक कोई फ्रेश बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ये एस ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से देखते हैं आपके जो ये अपकमिंग वीक है ये कैसा जाएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स को चूज किए थे उनका ये वीक कैसा जाएगा वही हम चेक करेंगे।
आप अपने आंखें बंद करके यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हो, या फिर जो आपके मन में चल रहे हैं उसके लिए कोई मैसेज मांग सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके जो एनर्जी है इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा एंड हमारे लिए मोटिवेशन भी हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑटोमेटिकली 2 कार्ड आ गया। इसको हम कवर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कोई चीज से आप थोड़ा बहुत भाग रहे थे, या फिर कोई मैटर आपको परेशान कर रहा था। आप वहां पे लाइक होता है ना, कोई चीज को छुपाना, या फिर कोई सिचुएशन को आप उतना देख नहीं रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि ये जो थॉट है, ये जो इंसान है, इसको थोड़ा बहुत हम साइड करके चल सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपको कुछ छुपा रहे थे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी का आपसे कुछ छुपाना, या फिर आप कोई सिचुएशन से थोड़ा बहुत अवॉइड एनर्जी करना, ऐसा सिचुएशंस बने पड़े थे जो कि आपको लाइक ये फील हो रहा था कि ठीक है, हम इसको लाइक स्टार्ट करेंगे, या फिर टाइम लेके सोचेंगे, या फिर इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके सोचेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा आपको लग रहा था। आप कोई वेटिंग एनर्जीज में थे कि कोई सही टाइम आएगा तो डेफिनेटली डिसीजन लेंगे, सही टाइम आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, सही टाइम आएगा तो उनके साथ बात करेंगे। इस रिगार्डिंग आप उतना प्रॉपर एक्शन लेने के मोटिव में नहीं थे, जहां से आपको ना आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुआ था कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, दूसरे पक्ष में जो इंसान है वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन जोन बनेगा कि नहीं। तो आपके दिमाग में भी बहुत ज्यादा थॉट्स था। तो इंटरैक्शन कहीं पे कुछ खत्म, मतलब कुछ नहीं हो पाना, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते करते आप थोड़ा उसको भूलते गए हो। लाइक आपको फील हुआ है कि शायद ये होगा नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, या फिर अभी तो इसको मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी या स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर इसके रिगार्डिंग अभी प्रॉपर टाइम नहीं है। तो ऐसा कुछ सोच समझ के आपको लगा था कि एनर्जीज जो है वो आपके फेवरेबल नहीं है, एंड ऐसे करते करते आपके लिए बहुत टाइम चला गया। आपके लिए ना, मतलब सही टाइम के इंतजार में आपके बहुत टाइम चला गया, एंड सिचुएशन और ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल बनते गए। ठीक है, वर्कलोड बढ़ सकते हैं, आपके फैमिली वाइज आपके वर्कलोड बढ़ सकते हैं, एंड आप ना इस पूरे चक्कर में थोड़ा बहुत दब गए थे, फंस गए थे, ओवर थिंकिंग जोन में चले गए थे, जहां पे मुझे ऐसा लग रहे हैं कि इस वीक आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहे हैं कि जितना वेटिंग टाइम आपके लिए था वो खत्म हो गया है। ये सही टाइम है कोई भी चीज को रिस्टार्ट करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए, फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में, फ्रेश न्यू स्कोप अपने लाइफ में लाने के लिए। क्योंकि जितना वेटिंग स्टेट में आप जाओगे उतना टाइम बीतता जाएगा, एंड आप जिसके लिए अभी तक वेटिंग स्टेट में हो वो आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, एंड ऐसे ही टाइम चलता जाएगा। एंड जो भी लाइफ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो काम के हो, चाहे वो फैमिली के हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत ज्यादा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी एनर्जीज आ रहे हैं कि आप कुछ सोच में थे, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी बनाना हो, आप प्रॉपर्टी बनाने की भी सोच सकते हो, या फिर कोई ऐसा जॉब वाइज कोई स्कोप सोच सकते हो कि नहीं, मेरे लिए अभी ये स्कोप ठीक ठाक नहीं है, मैं बाद में सोचूंगा। या फिर हो सकता है आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो अपने करियर के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो अपने कोई नया जॉब हो, कोई नया प्रोजेक्ट में साइन करना हो, तो आप कुछ अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर रहे थे, या फिर आप वेटिंग में थे कि अगर मुझे ये स्कोप मिल जाए या फिर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, या फिर मैं ठीक है आराम से इसको लेकर सोच के नया वाला कुछ ट्राई करूंगा या ट्राई करूंगी। बट आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप करना चाह रहे हो, देखो वर्ल्ड की एनर्जीज आया है, ठीक है, तो सही टाइम अभी है। जो चीज आप करना चाह रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई पढ़ाई हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग का कोई डिसीजन हो सकता है, तो शुरू करो। आप जितना सोचोगे उतना टाइम चला जाएगा, एंड जिस हिसाब से आप अपना लाइफ देखना चाह रहे हो, जिस हिसाब से आप ग्रोथ चाह रहे हो, वो ग्रोथ टाइम चला जा रहा है। एंड आप जितना दिन जाएगा आप टेंशन में चलते जाओगे, जितना दिन जाएगा वो स्कोप अपने में ला नहीं पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी बीत जाएगा। एंड बोलता है ना कि स्कोप एक बार चले जाए तो वो स्कोप मिलने में या फिर वो टाइम लौट के आने में बहुत टाइम ले लेते हैं। इंसान को लाइफ में
हर वक्त सही टाइम सही स्कोप नहीं मिलता है। तो जब भी आप कोई मेजर डिसीजन लेते हो या जब भी आपके लिए कोई ग्रोथफुल डिसीजन लेते हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे चलते हैं कि हम अगर आज ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे वहां पे कैसे चलेगा, कैसे हम रहेंगे, फैमिली का क्या होगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, अगर हम ये स्टेप ले लेते हैं तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। तो बहुत सारा ना दिमाग के नेगेटिव पैटर्न्स सामने आते हैं जिसको सोच के हम पीछे चले जाते हैं। एंड वो जो सपने हैं, वो जो ड्रीम विश है, वो हमारा ड्रीम के ड्रीम ही रह जाता है, फुलफिल नहीं होता है। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो सोचा है, जितना भी सोचा है, चाहे वो आपका करियर हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका कोई टूर प्लान कर सकते हो। आप बहुत दिनों से आप बहुत कुछ घूमने की आप चिंता कर रहे थे कि सही मौका मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जाएंगे। तो आपका कोई घूमने का मौका भी आ सकता है कि चलो इस हफ्ते वहां पे घूम के आते हैं। तो ये घूमने का डिसीजन भी इस हफ्ते बहुत बढ़िया है। इतना मत सोचो, प्रॉपर डिसीजन लेके, प्रॉपर अरेंजमेंट्स लेके उस मतलब रास्ते में चल पड़ो। जितना आगे बढ़ोगे उतना आगे का रास्ता खुलता जाएगा। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए रीडिंग। हम देखेंगे जिन्होंने स्टार को चूज किए थे, ये जो स्टार है, जिन्होंने स्टार को चूज किए थे उनके लिए रीडिंग क्या आ रहे हैं। सो इस बार हम देखेंगे जिन्होंने स्टार को चूज किए थे, पाइल नंबर 2 स्टार को चूज किए थे, उनके लिए ये हफ्ते का रीडिंग क्या आ रहे हैं वो हम देखेंगे। आप अपनी आंखें बंद करके एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो ताकि ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट हो जाए। यूनिवर्स या एंजल या भगवान आपको क्या गाइड कर रहे हैं, माता रानी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, माँ दुर्गा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो अपने एनर्जीज को कनेक्ट करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाएगा। मेरा चैनल है कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देबारती, और आप बोल सकते हो CSH थ्रू देबारती। तो देखते हैं आपके लिए आज के रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग क्या आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जजमेंट। ओके, इसको हम कवर करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। हम स्टार को इसके साथ कवर करते हैं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने स्टार को चूज किए थे, हो सकते हैं आप इस हफ्ते बहुत होपफुल एनर्जीज में रहे हो। आप कुछ करने के बारे में बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। स्टार्स आपके फेवर में है, आपके हित में है। आप जो करना चाह रहे हो, आपको लक सपोर्ट मिलेगा इस हफ्ते। एंड आप ना बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा फील है कि बहुत दिनों से बहुत कुछ स्टक सिचुएशन में आप फंसे थे, उसको ना अभी थोड़ा बहुत हैंडल करके, बैलेंस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके अपकमिंग फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। जितना भी स्ट्रगल्स आप अभी तक किए हो, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो गुड रिजल्ट है, वो आपको मेहनत से ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, बट ग्रेजुअली आप देखोगे आगे का रास्ता जो है बनता जा रहे हैं। एंड यूनिवर्स आपको साइंस देंगे जब भी आपको लगेगा कि क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कि मेरा आगे का जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेंगे, चाहे वो कोई भी नेचुरल कोई चीजों से हो, चाहे कोई यूनिवर्सल गाइडेंस हो, या फिर ये जो रीडिंग आप देख रहे हो इससे हो, या फिर कोई एंजल नंबर से हो, तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2, 20, 1, 4, 17, 8, 9। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर मुझे ऐसा दिख रहे हैं। सो चलिए हम रीडिंग को डिटेल में करते हैं। आपका जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा जाएगा। कोई डिसीजन के लिए आप वेट कर रहे थे, कोई आपको जजमेंट पाना था, कोई कहां से भी आपको कुछ राय मिलना था, आपको कहीं से कुछ परमिशन मिलना था। ठीक है, वो परमिशन जिसके लिए बहुत दिनों से आप स्टक थे, वो डिसीजन बहुत दिनों से आप स्टक थे, वो जो एक होता है ना हाँ एंड ना के बीच में जो एक फंसे हुए रहना, वहां पे आपको डिसीजन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपके अपकमिंग वीक आपको वो डिसीजन देंगे। वो जो राय का, जो जजमेंट का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, अगर कुछ कोर्ट केस चल रहे
थे आपके, अगर कहीं पे आपका कुछ केस था, कोई स्टक था, वहां पे आपको राय मिलेंगे, ठीक है। एंड वो राय जो है आपके फेवर में ही जाएगा। इतना ओवरथिंक मत करो। मुझे ऐसा दिख रहे हैं आप चीजों को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर आपको लग रहे हैं कि पता नहीं जो मैं चाह रहा हूं या फिर जो भी मैं चाह रही हूं वो मेरे हिसाब से होंगे कि नहीं, मुझे प्रॉपर जजमेंट मिलेगा कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो वो घूमने की जो प्रॉब्लम्स है, जो वो घूमने के लिए जो इश्यूज बने हुए हैं वो सॉर्ट आउट होंगे कि नहीं। आपको जो जॉब चाहिए, जो यहाँ पे भी मुझे अब्रॉड की एनर्जीज आ रहे हैं कि आप या फिर दूसरे स्टेट या फिर आपके होम टाउन से बाहर आप कहीं पे जाने की इच्छा में हो, तो वो आप जा पाओगे कि नहीं। तो इससे लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। कभी कभी आपको रातों का नींद भी उड़ रहे हैं, कोई मेंटल इश्यूज भी आप फेस कर सकते हो, डिप्रेशन वगैरह, ऐसा कुछ भी आप फेस कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ सोच के समझ के आप जितना इसमें डूबते जा रहे हो, आपके दिमाग जो है उतना काम नहीं कर रहे हैं। आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये जो साइकिल है ये खत्म ही नहीं होगा, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये जो एक टफ साइकिल है ये इस हफ्ते ही खत्म होगा, ठीक है, या फिर इस हफ्ते से खत्म होने का जो रास्ता है, जो पॉइंट है, वो आपको दिख जाएगा कि चलो अब जो है समय बदल रहे हैं, अब जो है मेरे हित में रिजल्ट्स जो है, साइंस जो है, जजमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। आप कोई अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे या फिर स्कोप में थे, या बहुत दिनों से परेशान थे, या प्रमोशन आपका रुका हुआ था, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, वो आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में थे, या फिर कोई भी कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन के लिए आप रुके हुए थे, वो कोर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे आपका बात नहीं बन रहा था, शादी का बात नहीं बन रहे थे, तो वहां पे शादी का बात भी बनेगा। आपके ससुराल वाले जो है या फिर आपके जो पार्टनर है, वो उसके घर वाले कुछ मान नहीं रहे थे, तो वो आपको लेकर मानेंगे। तो ओवर थिंकिंग छोड़ो, अपने आप में भरोसा रखो, यूनिवर्स में भरोसा रखो, भगवान के ऊपर, माता रानी माँ दुर्गा के ऊपर भरोसा रखो। हो सकता है आपके लाइफ में अभी बहुत स्ट्रगल्स है, या फिर आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, अकेले फेस कर रहे हो, आप अपने उसूलों से डगमगाए नहीं हो, ठीक है। मतलब आप अभी भी अपने उसूलों के पक्के हो, आप जानते हो कि आप सही रास्ते में हो, एंड यूनिवर्स जो है इसी टेस्ट का आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आप जो अभी तक सही रास्ते में थे, अपने प्रिंसिपल्स में खड़े हुए थे, अपने लॉयल्टी में, अपने ऑनेस्टी में खड़े हुए थे, वो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकते हैं आपके परिवार में कुछ हेल्थ इश्यूज बने हैं, या फिर परिवार में कुछ मतभेद बने हैं, तो वो मतभेद भी इस हफ्ते सॉर्ट आउट होने का मुझे दिख रहे हैं। हाँ, कभी कभी हम ओवर थिंक करके ना बहुत कुछ ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बहुत दिनों से कुछ ओवर थिंकिंग जोन में थे, या फिर बहुत हार्ड वर्क जोन में थे, एंड आपको लग रहे थे कि पता नहीं मेरे से ये और कितना दिन तक चलेगा, मैं कितना दिन तक और पेशेंटली वेट कर पाऊंगा या वेट कर पाऊंगी, मेरे हित में, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फेवर में कोई रिजल्ट आएगा भी कि नहीं, मैं ऐसे ही चलूंगा कि नहीं, या फिर अपकमिंग फ्यूचर क्या बनेगा मेरे लिए, अपकमिंग वीक क्या होगा। तो आप कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशानी एनर्जीज में थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम है तो हर वक्त प्रॉब्लम ही चलेगा। सोल्यूशन आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं। बस आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कभी कभी ना हम बहुत ज्यादा होपलेस बन जाते हैं, बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते हम होपलेस बन जाते हैं। हमको फील होता है कि और मुझसे नहीं हो रहे। आप बहुत दिनों से प्रे कर रहे थे भगवान के पास कि और मुझसे नहीं हो रहे हैं, अब तुम मुझे रास्ता दिखाओ, अब तुम कुछ करो। बहुत दिनों से आप गॉसिप्स के भी मतलब आपके पीठ पीछे गॉसिप्स भी हो रहे थे कि इसका ये है, वो है, तो आप उससे भी ना अपने जो इनर स्ट्रेंथ है कभी कभी डगमगा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इस हफ्ते आपके लिए वो सारा जो मुसीबत का मतलब घंघोर था, मुसीबत आपके जो आसमान में छाए हुए थे, वो मुसीबत का घंघोर आसमान जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर होगा। आपको सूरज दिखेगा, आपको स्टार्स दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये जो बादल है वो हट गया है, एंड जो अपकमिंग टाइम है वो सनशाइन का टाइम आ रहे हैं, एंड मेरे लिए वो डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहे हैं, मेरे लिए वो जजमेंट का टाइम आ रहे हैं, एंड यूनिवर्स इसमें मेरा हेल्प कर रहे हैं, एंड मैं इस बार बहुत फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ, ठीक है। तो ये था इस हफ्ते का रीडिंग। जब भी ये रीडिंग आपको मिल रहे हैं उसी टाइम के लिए ये रीडिंग होगा, ये टाइमलेस है, मैंने पहले ही बोल दिए हैं।
जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, डेफिनेटली वो लोग इस रीडिंग को कमेंट्स में बताइए मुझे कि किसके साथ रेजोनेट हुआ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एंड हम ये वीडियो के साथ, ये रीडिंग के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में फिर से नया वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो, तरक्की करो। प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर करना। एंड मेरे चैनल का नाम है कॉस्मिक सोल हीलिंग थ्रू देबारती। आप मुझे यूट्यूब में इस नाम से सर्च करोगे, डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा। ओके, जय मां दुर्गा।